कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। सो वेलकम अगेन वंस अगेन। एक और संडे है। मेरा 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 व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, बाय द वे, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ बाहर मेरे को देवदार का पेड़ दिख रहे, 2-3 पेड़ दिख रहे हैं, और सामने बहुत सुंदर सी वैली दिख रही है। सो मैं थोड़ा जला लूं तुम लोगों को पहले। जो जो लोग पंखे ऑन करके बैठे हैं, मेरे को ललित शर्मा का पंखा फर्राटे में चलते दिख रहा है। कुछ कुछ लोगों ने एसी भी ऑन कर दिया होगा, आई बिलीव, बट यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है। मैंने हल्की सी खिड़की खोल रखी है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है मुझे। सो वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन ये है। ये एक साइंस म्यूजियम है, विच जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने बनाया, बट इट इज ऑपरेटेड एंड रन बाय शूली यूनिवर्सिटी। तो वहां पर एक कुछ प्रोग्राम है, इको टूरिज्म पे प्रोग्राम है, तो वो उसका मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, वो करने आया हूँ। सो उसके कुछ पर्क्स लग्जरीज होते हैं कि आई गेट टू स्टे एट दीज लोकेशन। सो बहुत सुंदर लोकेशन है। और बाय द वे, जो भी इस तरफ आए, शिमला आए, ऑफ कोर्स घूमने आते हो तुम लोग, बट ये साइंस म्यूजियम जरूर देखना। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। मैंने क्योंकि साइंस पढ़ी है, सुनील ने साइंस पढ़ी है, तो हमें जिस तरह से साइंस बताई गई थी, पढ़ाई गई थी, मतलब मेरा तो इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया था साइंस में। बट यहाँ पर जिस तरह से कुछ कुछ चीजें डिस्प्ले पर है, कुछ कुछ थ्योरम्स को जब वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि इस तरह से ऑपरेट करती है, सो इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग। सो कम अलोंग विद योर किड्स हेयर। अच्छा एक्सपोजर, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो आई मेरा अच्छा, इसके साथ साथ में अभी 1-2 महीने, 2-3 महीने में आई थिंक एक प्लानिटोरियम भी बन रहा है यहाँ पर। बहुत सुंदर सी जगह भी है। सो आई थिंक वंस दैट इज अप, वो काफी बड़ा अट्रैक्शन बन जाएगा। सो काफी हो गया इस जगह की प्रमोशन और जगह का वो। सो गुड प्लेस बाय द वे। तो आज क्या बात करेंगे हम आज? हम बात करेंगे, जो हमने पीछे भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी पे बात करी थी, और मुझे लगा उसके अंदर हम एक जगह पर गैप छोड़ रहे हैं, राइट? और वो गैप फिल करना जरूरी है हमारे लिए। और वो गैप क्या था कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी क्रिएशन, सस्टेनेंस, और तीसरी चीज डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करी। फिर लास्ट वीक हमने डिटैचमेंट पे थोड़ा सा फोकस किया कि डिटैच करना कितना इंपॉर्टेंट है, और डिटैचमेंट के बाद, या डिटैचमेंट जब आप नई चीज शुरू करने वाले हैं उससे पहले पिछली चीज छोड़नी पड़ेगी। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, जो पार्ट है, जो बहुत सारे लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। और वो फेज या पार्ट क्या होता है? जब आप पिछली चीज छोड़ रहे होते हैं और अगली चीज पे जा रहे होते हैं। सो ये इन बिटवीन जो टाइम होता है ना, इन बिटवीन जो फेज होता है, राइट? इसको ट्रांजिशन फेज भी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको वो भी बोल सकते हैं। सो दिस फेज इज वेरी क्रिटिकल। और किसी हर एक की लाइफ में ये फेज आता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। बिकॉज जो हम जब हम चेंज की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, इट इज समथिंग जो इंसान नहीं भी चाहेगा उसके भी होगा। जो जो इंसान कॉन्शियसली चाहेगा, अपने को एक डायरेक्शन में बिल्ड करना चाहेगा, उसके भी आएगा ही आएगा। सो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन हर एक कोई फेस करता है। कुछ लोग ट्रांजिशन सिचुएशनल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है और वो फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा है, राइट? वो ट्रांजिशन आ गया। ओके, किसी की शादी हो रही है। ओके, शादी के अंदर लड़कियों के लिए बड़ा ट्रांजिशन होता है, लड़कों के लिए भी होता है, वो भी एक ट्रांजिशन है। लूजिंग समवन, मतलब किसी की डेथ हो जाती है, राइट? और आपको उस इंसान की बहुत आदत थी, वो ट्रांजिशन, वो भी एक तरह का ट्रांजिशन है। जॉब चेंज है, जॉब चेंज भी एक तरह का ट्रांजिशन है। आप बहुत मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं, वो एक ट्रांजिशन है। आप क्या कहते हैं, आपको मैंगो जूस की बहुत आदत है। समझते हो ना मैंगो जूस का मतलब? मैंगो जूस मतलब ऐसा आम का जूस मत समझना, ऐसे मैंगो जूस, मैंगो जूस की बहुत आदत है। और मैंगो जूस से मतलब लेस मैंगो जूस या नो मैंगो जूस की वहां तक पहुंचना, वो भी एक ट्रांजिशन है। आपको गुस्सा बहुत आता है और आप थोड़ा सा कम गुस्सा करना चाहते हैं, वो भी एक ट्रांजिशन है। आप बहुत सारे दोस्त नहीं बना पाते, दोस्त बनाना चाहते हैं, वो भी एक ट्रांजिशन है। सो बहुत सारे ट्रांजिशन से भरी पड़ी है हम सब लोगों की जिंदगी, चाहे हम चाहें ना ना चाहें, बिकॉज लाइफ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ चेंजेस। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली
हमारे को हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, हमारे घरों के सिस्टम में कुछ नहीं है जो हमारे को इन ट्रांजिशंस के लिए प्रिपेयर करे, या फिर जब हम पिछला छोड़ते हैं और नए में जाते हैं ना, उसके लिए प्रिपेयर करें। ये नहीं है अभी, अभी बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में क्या होना है, या ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होता ये है कि हम अपने मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल से होते हैं। कई कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, कई कुछ अपने आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सही या गलत की बात नहीं कर रहा, बट समहाउ यू हैव टू ट्रांजिट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह या एक चीज से दूसरी चीज में जाना तो है ही है। बट कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, इधर उधर से देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, हाँ ठीक है। अरे सारे लोगों को ये करना होता है तो तुम्हें भी करना है। जैसे जैसे एक एक कहावत होती है ना कि जैसे वो एक एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, बड़ी पुरानी है, काफी सारे लोगों ने देखी भी नहीं होगी शायद, बिकॉज आप उस जनरेशन के नहीं हो। मर्द पिक्चर आई थी, उसमें ना कुछ एक डायलॉग, अब वही है, मूवी से इतने सारे डायलॉग ले लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, राइट? सो अब मर्द को दर्द नहीं होता, अब कहीं पर भी एक एक इंसान, इररिस्पेक्टिव वो मेल फीमेल या कोई भी जेंडर का है, वो ट्रांजिशन से निकल रहा है, उसको पेन हो रहा है। अब ऐसे ऐसे डायलॉग सुन लिए तुमने, मर्द को दर्द नहीं होता, तो वो पेन एग्जिबिट भी नहीं कर सकता, यानी इमोशन दिखा भी नहीं सकता। बिकॉज अगर कोई एक एक मेल अगर दर्द दिखा दे और बोले अरे यार, रोने लग जाए, मतलब लिटरली, या इमोशनल हो जाए, तो बोले यार यार तो सोकल मर्द ही नहीं है, उसकी उसकी मैस्कुलिनिटी पर क्वेश्चन उठा दिया जाता है। ओके, सो ये बड़ी सारी चीजें लोगों के बैकग्राउंड में चल रही होती हैं जब वो ट्रांजिशंस फेस कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ चीज ऐसी भी होती है, फॉर एग्जाम्पल हेल्प मांगना, मदद मांगना इज कंसिडर्ड साइन ऑफ वीकनेस। बहुत जगह लोगों को भी नहीं पता, बट लोग हेल्प नहीं मांगते, लगी पड़ी होगी उनकी, लगी मतलब लगी पड़ी होगी उनकी, right? एक तो एक अलग कैटेगरी है, एक एक और कैटेगरी है, वैसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो, जो हमेशा सेल्फ पिटी में रहते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा, सेल्फ पिटी मतलब वो ऐसे ही ऐसे दिखाए, अरे यार लगी पड़ी है, वो सेल्फ पिटी चाहे वो अलग, वो नहीं, वो मैं वो नहीं कह रहा, उसको हेल्प मांगने से इक्वेट मत करना, वो एक अलग है। हेल्प मांगने का मतलब क्या है ना, कि आपकी सिचुएशन खराब है, आपको आपको समझ नहीं आ रहा, आप अटके हुए हो, आप भटके हुए हो, बट यू डोंट रीच आउट टू आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज कहीं ना कहीं सब जगह सोसाइटी में लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिलीज ने, सोसाइटी ने कुछ ना कुछ ये इस तरह का बोला है कि यार खुद ही फिगर आउट करना है, खुद ही वो करना है, राइट? सो ये सारी कुछ एक जो कंडीशनिंग्स हैं, कुछ एक जो लॉजिक्स हमें बताए गए हैं, कुछ एक जो चीजें हमारे दिमाग में डाली गई है ना, ये हमारे ट्रांजिशंस डिफिकल्ट कर देती है, राइट? और ट्रांजिशंस आपको बता के नहीं आएंगे, हमको बता के नहीं आते, राइट? आपको नहीं पता आप तैयार हैं नहीं है, वो नहीं वेट करेगा, राइट? चेंज एक ऐसी चीज है विच विल हैपन ड्यू टू सम, कोई फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हमने कुछ एक लॉजिक देने की भी कोशिश करी है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बारी संचित कर्मा प्रारब्ध के बारे में भी बताया था, कि आपके कुछ एक कलेक्शन, आपने कुछ एक बीज बोए हुए हैं, जो आपको भी नहीं पता कब कब कहाँ कहाँ बोए हुए हैं, और कब उसमें फ्रूट लगेंगे आपको नहीं पता। तो एक साइकिल है, एक पैटर्न है, जो आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं, नहीं तो फिर आप बड़े ही अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। उस डायरेक्शन का बड़े सारे लोग फायदा भी उठाते हैं, जिनको हम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स वुड वांट टू मेक यू बिलीव, आपको वो बहुत भरोसा विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि यार मैं सब बता सकता हूँ, सब मैं कर सकता हूँ, सो आप उसको वो करो। तो मेरा मेरा सजेशन ये रहता है कि उन चीजों को छोड़े, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ये एक ऐसी चीज है, यानी कि ट्रांजिशन ऐसी की एक चीज है, कि आप बहुत बारी छोटे बड़े ट्रांजिशंस करते ही रहेंगे जिंदगी में। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन मैं अपनी अपने आसपास देख पा रहा हूँ, अपनी फैमिली में देख पा रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे अभी टीनेज ईयर्स में, राइट? टीन ईयर्स जिनको हम बोलते हैं, 13 साल से 19 साल के बीच के ईयर्स को टीन ईयर्स बोलते हैं। टीन 13, 14, 15, ये वाले टीन ईयर्स, राइट? सो अभी
अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, उनको देखूं, तो उनमें बड़े सारे चेंजेस आ रहे हैं। बॉडी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, थिंकिंग चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये ट्रांजिशन आ रहा है, ये ट्रांजिशन उनकी जिंदगी में आ रहा है, बट बिकॉज मैं उनके साथ कनेक्टेड हूं, उनके साथ अटैच्ड हूं, इन्वॉल्व हूं, तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट मी ऑल्सो टू अ सर्टेन डिग्री, राइट? सो अब पहले तो मुझे उनको देखकर, उनको उनसे भी बड़ी सारी चीजें वो देखनी है कि यार वो ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। आप काफी सारे पेरेंट्स हैं, बच्चों के अंदर बड़े फास्ट होते हैं ट्रांजिशंस, खासकर ग्रोइंग अप ईयर्स के अंदर, राइट? ग्रोइंग अप ईयर्स के बाद भी ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशंस नहीं होते, बट वो थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं, मतलब डिग्री थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट? जैसे मान लो कोई कॉलेज के अंदर चला गया, टीनेज ईयर्स तो खत्म हो गए, बट कॉलेज के अंदर भी ट्रांजिशंस चल रहे हैं। वो बाहर निकल रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, जो आज तक नहीं किया। कोई कोई इंसान पहली बार ही घर से बाहर गया, पहली बार ही दुनिया का एक्सपोजर ले रहा है, दुनिया में देख रहा है लोग किस तरह से हो रहे हैं, वो एक ट्रांजिशन हो गया, राइट? फिर पहली जॉब करता है आदमी, जॉब में जब जाता है, याद करो जिन लोगों ने जॉब करी और जिनकी पहली जॉब थी, पहली जॉब में जाते ही पहले तो बड़ा सारा वो होता है ना, यार जॉब में ऐसा होगा, ये होगा, रोमांटिसाइज भी कर लेते हैं ना हम जॉब को, इतना मजा आएगा यार, ये होगा वैसा होगा, जबरदस्त होगा। और पहली जॉब जब जाते हैं, अबे यार, नोबल पहली जॉब में गया यार, साला इसको जॉब बोलते हैं। ये तो बड़ा ही भयंकर है, बड़ा ही, कुछ कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को वो लगता है। सो वो भी एक ट्रांजिशन है, राइट? फिर ये करते 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 उस ट्रांजिशन में स्टेबलाइज नहीं होते, फिर कुछ लोग शादी वाले ट्रांजिशन में चले जाते हैं। भाई साहब, कई लोग वो शादी का ट्रांजिशन जिंदगी पर फिगर आउट नहीं कर पाते बेचारे, उसी में घूम झूल जाते हैं, ओके? और जब वो एक इतना जबरदस्त वाला ट्रांजिशन चल रहा होता है, फिर एक और पंगा ले लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, बच्चों का, राइट? वो बच्चों वाला एक और ट्रांजिशन आ जाता है, राइट? फिर धीरे धीरे एक और ट्रांजिशन आता है जहां के अंदर अभी तक तो वो भी इन अ वे बच्चे होते हैं, यानी कि उनके पेरेंट होते हैं, पेरेंट यानी माँ बाप होते हैं, और माँ बाप उन्हें बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, एज अ कोच गाइड बन रहे होते हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है, आई डोंट नो वेदर आपने अभी ये एक्सपीरियंस किया नहीं किया, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप के अपने बच्चे होते हैं और आपके माँ बाप भी बच्चे बन जाते हैं। आपके माँ बाप का बच्चे बनने का मतलब पता है क्या है? वो अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं, उनको आपकी अटेंशन चाहिए। एज में बड़े हैं वो सब, वो है, बट वो एक टाइम के बाद ना उन्हें, मतलब वो सारा उनके सामने वो लाइफ दिखने लग जाती है उन्हें कि यार अब और वो ज्यादा अटैचमेंट फील करने लग जाते हैं अपने बच्चों के साथ, और उनको लगता है कि यार, अरे यार मेरे पास रहे, मेरी बात सुने यार, मेरे से बात करे यार ये। और आपको लगता है, क्योंकि आप अपने अपने अलग अलग ट्रांजिशंस में बिजी हो ना, आपको लगता है यार ये अचानक से, यार ये पापा मम्मी अजीब सी बातें क्यों करने लग गए, ये क्यों बोल रहे हैं अरे आ जाया कर, अरे बड़ी याद आती है, अरे मिस करते हो। वो कहते क्या है यार, क्या क्या बात है, कह रहे मैं अपने बच्चों की देखूं, बीवी की सुनूं, पति की सुनूं, माँ बाप क्या मतलब। तो ये वाला ट्रांजिशन एक है, राइट? जहां के अंदर यू डोंट, मतलब कई बार वो लगता है कि यार ये माँ बाप को क्या हो गया यार, ये माँ बाप तो माँ बाप थे ना यार, माँ बाप से तो हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन और हमेशा ही रहती है, या हमेशा ही हमारे दिमाग में रहता है। और ये वाला ट्रांजिशन भी बहुत आसान नहीं होता, राइट? फिर एक टाइम के बाद वो ट्रांजिशन आता है जब लगता है उड़ी बाबा, जिंदगी खत्म हो गया। जिंदगी खत्म हो गया मतलब, जब 50 55 60 65 के आसपास आते हैं ना, तब सो कॉल्ड जो जिंदगी और सोसाइटी ने टास्क दिए होते हैं ना, वो मोर और लेस अगर कंप्लीट कंप्लीट इन द सेंस वो हो गए ना, तो आपको समझ ही नहीं आता। वो एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, अच्छा अब मैं क्या करूं, अरे मेरा करियर हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने में बिजी हो गए, वो बीच बीच में कभी फोन करते हैं, बात करते हैं, क्या कहते हैं, पति पत्नी जो भी साथ होंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां होंगी। अब आप आपको लग रहा है अरे यार अब क्या करें, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं चलो भगवान का टाइम आ गया यार, मेरे को लग रहा है अब उनसे भी मिलना है, उनसे हिसाब किताब करना है, उन्हीं के आसपास चार धाम यात्रा करने लग जाते हैं, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जहां जहां जो जो जिसको जाना होता है वो उधर ढूंढने लग जाते हैं, राइट? बिकॉज उनको वो ट्रांजिशन, वो वाला ट्रांजिशन
फिगर आउट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं कर पा रहे कि करना क्या है इस टाइम के साथ। पर फिर वो है, कुछ लोग बच्चों के साथ ज्यादा अटैच होने लग जाते हैं, वो बच्चों को बोलने लग जाते हैं चलो बच्चा कर लो, मतलब पोता पोती नाता नाती कर लो। वो कहते हैं हम संभाल लेंगे, वो कर लेंगे, फिर वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बचपन से लेके बचपन से लेके 55 तक, राइट, कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस चलते ही रहते हैं। सो ट्रांजिशन इज समथिंग जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, राइट, चाहे आप चाहो या ना चाहो। एंड समवेयर आई बिलीव आपको ट्रांजिशन समझ आने चाहिए, एंड हाउ यू ऑपरेट इन ट्रांजिशंस, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है ट्रांजिशंस की, वो बहुत जरूरी है। आप फिगर आउट करके ट्रांजिशंस की मेथोडोलॉजी समझ लोगे तो बेहतर है, कि आपको पता है यार कि ये ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन में क्या क्या करना है, और उसके अंदर कुछ एक पिलर्स, वैल्यू सिस्टम अगर होगा तो बढ़िया है। अगर नहीं होगा तो आपके ट्रांजिशंस बहुत पेनफुल होने वाले हैं। आपके ट्रांजिशंस या बदलाव या चेंजेस जो आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं ना, वो आप ले नहीं पाओगे, वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, वो आप सीख ले नहीं पाओगे, एंड एज ए इंडिविजुअल आप ग्रो नहीं करोगे। आप हर ट्रांजिशन टू ट्रांजिशन, अलग अलग ट्रांजिशन जो हो रही है, जो मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए, उन ट्रांजिशंस में सेम एरर्स रिपीट करो, क्योंकि कोई मेथड नहीं है। अब एक ट्रांजिशन में अच्छा, अभी ये मूड चल रहा है या ये जोन चल रहा है तो उस हिसाब से करेंगे। किसी और ट्रांजिशन में कुछ और चल रहा है तो कुछ और, मतलब कुछ और वो करने लग जाएंगे। सो एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी कि उन ट्रांजिशंस को किस तरह से मैनेज हैंडल करना है, राइट। सो आज हम तीन पिलर्स के अराउंड या तीन पिलर्स के पर्सपेक्टिव से हम वो ट्रांजिशंस की बात करेंगे। क्या होते हैं, क्यों वो जरूरी है, क्या उनका वो कहते हैं ना कि मीनिंग है, थोड़ा सा उस पर वो करेंगे। एंड वील सी कि हमारे को ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये तीन पिलर या तीन बेसिक्स जिसको बोलते हैं। सबसे पहला है, और ये बड़े सारे लोगों को वर्ड तो समझ आता है, ये मैंने वो जो टेक्स्ट डाला था आप लोगों को, जब हमने सेशन का टेक्स्ट डाला था उसमें लिखा था ये भी। सबसे पहला है विश्वास, जिसको हम फेथ भी बोलते हैं, फेथ, ट्रस्ट बोल सकते हो, राइट। इसका मीनिंग क्या है? अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी क्या होती है ना, अनसर्टनिटी। हाँ जी, हाँ जी। अनसर्टनिटी के टाइम में क्या होता है ना, अनसर्टनिटी के टाइम में आपको बाय डिफॉल्ट, राइट, फेथ का सहारा लेना ही पड़ता है। और ट्रांजिशंस के जो फेजेस होते हैं, जब ट्रांजिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक चीज गारंटेड होती है, वो होती है अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी का मतलब क्या होता है? कि हमें नहीं पता कि क्या होगा, राइट। ट्रांजिशन का मतलब ही यही है कि ऐसी जगह में जा रहे हैं, ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका कोई पहले प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, मालूम नहीं है, नई चीज कर रहे हैं। अब जब भी इस तरह की चीज होगी सो अनसर्टनिटी होगी। एंड फॉर अस, हमको फेथ रखना, विश्वास रखना बड़ा जरूरी है। अगर हम हमारे कल्चर की बात करें, सो हमारे यहाँ पर श्रद्धा पे बहुत फोकस रखा गया, राइट। कई अंग्रेजी के शब्द एक्चुअली बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं हो पाते हिंदी के अंदर, बिकॉज हिंदी की वोकैबुलरी ज्यादा डिटेल्ड है, इन डेप्थ है। सो श्रद्धा जिसको कहते हैं ना, श्रद्धा, सरेंडर जिसको कहा जाता है, वो सरेंडर बड़ा जरूरी है। और जो लोग थोड़ा सा बहुत अपने आप को कर्मठ, अपने आप को बहुत वो बोलते हैं ना कि अरे मैंने सब किया है, उनकी जिंदगी में एक फेज, एक ऐसा टाइम जरूर आता है, कोई भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन आ सकता है जहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां वो बोलते हैं अरे यार इस ये तो समझ ही नहीं आ रहा। और उसके अंदर ना, यू नीड टू लर्न टू बिल्ड फेथ। आपको सरेंडर आना चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा सरेंडर नहीं आएगी ना, तो आप कुछ तरह के ट्रांजिशंस, कुछ तरह की अनसर्टेनिटी को क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि काफी जगह पर, काफी सारे अनसर्टेनिटीज में ना, यू वॉक बाय फेथ। ये अंग्रेजी में कहावत है, यू वॉक बाय फेथ, मतलब आप आपको दिख नहीं रहा है कि आगे जाना क्या है, बट आपको एक विश्वास है
आपको आपके अंदर एक एक अटूट श्रद्धा है। और ये अटूट श्रद्धा ना, जो ये बहुत एनालिटिकल क्रिटिकल लोग होते हैं ना, उनके अंदर कम होती है। इसका मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं ना, बोलेंगे यार नहीं यार, मतलब मुझे मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, मैं मतलब वो। और हम ना एक जनरली एक कैंप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वो करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या होती है? हम 6 फुट ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे एक इंसान को उल्टा खड़ा कर देते हैं, उल्टा, फेसिंग बैकवर्ड, और उसे उल्टा ऐसे गिरना है, राइट? अब जो वो, उसको हम ट्रस्ट फॉल बोलते हैं। अब ये जो ट्रस्ट फॉल करनी है ना, इसके लिए श्रद्धा और सरेंडर होना जरूरी है। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे उसी के टीममेट खड़े हैं, जाला लेके खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि चोट लगेगी, कुछ है, बट जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल लोग होते हैं ना, जिनका ऐसा दिमाग बहुत चलता है ना, अब अगर ट्रस्ट पूरा कर रहा है ना बंदा, तो वो बिल्कुल सीधा गिरेगा। अगर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो उसकी पीठ भी मुड़ेगी, और उसकी पाँव भी बेंड करेगी, नीज भी बेंड करेगी। ओके, दीज आर साइंस कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो श्रद्धा नहीं रख पा रहा है, वो फेथ नहीं रख पा रहा है, राइट? सो हम जब ये एक्टिविटी करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंटेलिजेंट लोग नहीं कर पाते हैं इसको पहली दूसरी बारी के अंदर। उसके लिए आसानी नहीं है ट्रस्ट करना। उसके लिए बड़ा 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 वो, अरे वो सरेंडर करना, वो करना। और कई बारी जिंदगी में ना, हम जब वो एक ट्रांजिशन से जा रहे होते हैं, दूसरे ट्रांजिशन में जा रहे होते हैं ना, हमें छोड़नी पड़ती है चीजें। हमें बोलना पड़ता है कि यार, मेरी मर्जी का तो अच्छा, बट उसकी मर्जी का तो और भी अच्छा। एंड ये बोलने के लिए बोलने वाली बात नहीं, ये विश्वास करने वाली बात है। एंड फिर मैं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे जो दिमागी लोग हैं ना, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इंटेलिजेंट अलग होता है, इंटेलेक्चुअल अलग होता है। इंटेलेक्ट मतलब ब्रेनी लोग, जिनका दिमाग बड़ू बहुत चलता है। इंजीनियर होते हैं इसके अंदर, सीए होते हैं इसके अंदर, प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल के लिए श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल। आज से 100 साल पहले श्रद्धा सरेंडर कर पाना कंपैरेटिवली इजियर था, बिकॉज बहुत एनालिटिकल नहीं थे लोग। अब जनरली सरेंडर करना, श्रद्धा रखना, फेथ रखना, विश्वास रखना इज बिकमिंग डिफिकल्ट बाय द डे, डिफिकल्ट बाय द डे, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंड ब्लाइंड श्रद्धा, ब्लाइंड फेथ रखो, बट यू विल हैव टू बिलीव। हम एक और चीज बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। मतलब बहुत सारी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें होंगी विच इज अभी भी बियॉन्ड आपके अंडरस्टैंडिंग के। आपको नहीं पता क्यों कोई चीजें होती है, राइट? कई बार ये होता है ना कि आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, कुछ अच्छा हो जाता है। कई बार एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे, कुछ बहुत भयंकर बुरा हो जाता है, राइट? आप बोलते हो यार, ये आउट ऑफ द ब्लू क्या हो गया यार। आई गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए जो फर्स्ट बेसिक पिलर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम श्रद्धा, विश्वास, या फिर वो कहते हैं ना सरेंडर। वो कहते हैं कि यार, और ये लर्न करना जरूरी है। इसलिए भक्ति, भक्ति योग जिसको हम बोलते थे, बड़ा जरूरी है। भक्ति योग का मतलब है एक सेंस ऑफ डिवोशन, डिवोटेड आप, मतलब सरेंडर्ड हो टू द पावर। भगवान पे नहीं विश्वास करते कई लोग, एथीस्ट है, एथीस्ट है, एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है, ना विश्वास करते हैं ना अविश्वास करते हैं कि भगवान है, कोई बात नहीं। बट आपको ये तो समझना है ना कि यार, देर आर सर्टन थिंग्स मच 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 बिगर देन यू, जो आप अभी नहीं समझते, बट हैं तो हैं ना, आपके आसपास हैं, जो आपको नहीं पता कि यार ये कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। करेक्ट? सो आपको वो समझना है कि यार, ठीक है यार, कुछ चीज तो वहां पे छोड़नी पड़ेगी। दूसरा पिलर है, दूसरी चीज है ग्राउंडिंग एक्टिविटीज, रिचुअल्स एंड रिदम्स। यानी का, या इसका मतलब क्या है? दूसरा काम हमें क्या करना है जब भी ट्रांजिशंस है, या ट्रांजिशंस के अंदर वो है, हमारे कुछ एक बेसिक्स होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब क्या है? कि हमारी कुछ एक रूटीन्स होनी चाहिए। अब देखो, मैंने जैसे बोला ना कि आपके पास जो ट्रांजिशंस आएंगे, बता के नहीं आएंगे। ओके? अब जब बता के नहीं आएंगे,
तो आप उनके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। इसीलिए जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं या जिनसे भी मेरे साथ लोग रेगुलरली बात करते हैं, मैं उनको बोलता हूं भाई ये चीजें करते रहो। फिर कई लोग होते हैं, मतलब सुनील कई बार आके बोलता है भाई थक गया यार, मैं ना थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लिया करूं, मैं कुछ कुछ कर लिया करूं अपनी मर्जी। मैं कहा हाँ कर, बिल्कुल कर लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू कंटिन्यूअसली डू सर्टन थिंग्स, नो, राइट। सो वहां के अंदर आई टेल माई सेल्फ एंड आई टेल पीपल हु आस्क दीज क्वेश्चन, जो मेरे से पूछते हैं ये, मैं बोलता हूँ देख यार, 365 दिन है, 365 दिन में कुछ दिन इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, नो इश्यूज, बट ज्यादा दिन इधर उधर नहीं करने। बिकॉज अगर आपको एक ट्रांजिशन ने पकड़ लिया कभी, एंड बाय चांस आप अपनी जो ये रिचुअल्स एंड रिदम्स जो आपको एक रूटीन देगा, एक बेसिक्स देगा, उससे हटे हुए राइट, तो ध्यान हटा दुर्घटना घटी। आपको आपको पता है ना, वो देखा है ना, बड़े बड़े हाईवेज पे लिखा होता है ध्यान हटा दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है कि इफ यू लूज योर फोकस, आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। ओके। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज, आज बड़े सारे जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज जो निकल के आ रहा है पता है क्या है? वो है मोबाइल यूजेज, राइट। बिकॉज वैसे अगर आदमी ध्यान से गाड़ी चलाता रहेगा तो बड़ा रेयर है कि वो एक मिस्टेक एरर करता है, मिस्टेक क्रिएट करता है जो गाड़ी चलाता है रेगुलरली, राइट। अब है कि आदमी आदमी गाड़ी चला रहा है और सडनली उसको कहीं से फोन आ गया या मैसेज टाइप करने लग गया, ये करने लग गया, फोकस हट गया उसका, फोकस हट गया उसके जो नॉर्मल रिचुअल्स हैं गाड़ी चलाते हुए, एंड सडनली कोई ट्रांजिशन आ गया। मान लो जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, और सडनली, बिकॉज कहीं इंडियन हाईवेज हैं, बाहर की कंट्रीज में भी है खैर इशू, बट इंडियन हाईवे में तो नेक्स्ट ही लेवल का चैलेंज आ जाता है, राइट। अचानक से कोई उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, और उल्टी डायरेक्शन में भी धीरे नहीं आ रहे होते, वो पूरी तेजी से आ रहे होते हैं, राइट। एक ट्रांजिशन आ गया ना सडनली। अब उस ट्रांजिशन के टाइम में अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप अपने रिचुअल्स और रिदम से हटे हुए हैं, तो एक्सीडेंट होने का चांस है। अब इससे बुरी चीज कुछ नहीं होगी। मैं जनरली अपने आप को भी ये बोलता हूँ, लोगों को भी ये बोलता हूँ कि यार आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, और जब जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे उसी टाइम के आसपास आपने अपनी चीजें छोड़ रखी थी। छोड़ रखी थी मतलब आपने कुछ एक ब्रेक ले रखा था, किसी भी रीजन से ब्रेक ले रखा था। ओके। सो यहां पर कुछ एक रिचुअल्स हैं, कुछ एक मेथडोलॉजीज है, मैंने तुम लोगों को बहुत बारी बहुत टाइम बताया है। प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट ब्रेक दोस। मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, कुछ भी होता है ब्रेक मत करो उनको। बिकॉज अगेन आपको नहीं पता कब आपको ट्रांजिशंस आएंगे, या सडनली कोई एक मेजर ट्रांजिशन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। अगर आप चीजें कर रहे होंगे ना, आपको ट्रांजिशन ये आपको हेल्प करेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं। फिजिकली वायरल अटैक कभी भी हो सकता है, राइट। जैसे वायरल अटैक का मतलब है बुखार आ गया। अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम कर रहे हो, आपके रिचुअल्स चल रहे हैं, रिदम्स चल रहे हैं, आपको वायरल अटैक होगा, नॉर्मली सबको होता है, आपको भी होगा। बट आपकी बॉडी बहुत फास्ट बाउंस बैक करेगी। और अगर आप रिचुअल्स और रिदम्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ एक प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वायरल अटैक जैसे सबको हुआ, आपको जहां शायद 1 1.5 दिन में ठीक हो जाना था, वो 1 हफ्ता लगाएगा, खींचेगा। कई देखे हैं ना आपको, उनको जुखाम शुरू भी 2 3 दिन में मतलब बिल्ड होता है, फिर 2 3 दिन बुखार चलता है, और फिर उतरते उतरते भी 2 3 दिन हो जाता है। और उस बंदे का पता होता है कि अरे अभी हो गया है, तो ये सुड़ 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 करता करता फिर बुखार होगा, फिर लो होगी इसकी एनर्जी, फिर वो धीरे 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 करते करते ही ठीक होगा, राइट। सो आप पे है। अगर आप ऑटोमेटिकली कुछ एक प्रैक्टिसेस कर रहे हो, यू विल बी बेनिफिटेड इन दोज ट्रांजिशंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और क्या करना है, बहुत सिंपल चीजें करनी है यार। हम ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी कुछ एक चीजें रिआइटरेट कर रहा हूँ। अपने बॉडी और माइंड को बैलेंस करना है, राइट। अगर आप कुछ एक्टिविटीज, जरूरी नहीं है कि कुछ योगा ज्वाइन करो, कुछ वो करो, सिंपल से फंडे क्या हैं कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर,
अगर आप उन जॉइंट्स को जिस जिस डायरेक्शन में वो मुड़ते हैं, जिस जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में नहीं मोड़ना है जहां वो नेचुरली नहीं मुड़ते हैं। ओके, जिस जिस डायरेक्शन में वो मुड़ते हैं, कोशिश ये करो कि उस डायरेक्शन में मोड़ने का एक रिचुअल बना लो, कुछ भी बना लो। सुबह बना लो, शाम में, दिन में 2 बार ही कर लोगे, बढ़िया है। एक ये हो गया, बॉडी के लिए ये हो गया। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग एक्चुअली तो पूरे दिन ही करते रहते हैं, बट हमारी ब्रीदिंग में फॉल्ट है, इसीलिए हमारे को प्राणायाम, कोट अनकोट, डिफरेंट ब्रीदिंग सिखाई जाती है, बोली जाती है। बट अगर अगर आप पूरे दिन के अंदर, एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये करोगे, आपको प्राणायाम भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, और वो सिंपल चीज क्या है कि दिन में 5 या 10 टाइम ऐसे डिफाइन कर लो, डिजाइन कर लो, जब आप बहुत कॉन्शियस होके ध्यान से बेली ब्रीदिंग करते हैं। बेली ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? जहां के अंदर आपका पेट फूले और कॉन्ट्रैक्ट करे, एक्सपैंड करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। बस 10 ब्रेथ्स, 10 सांसें अगर आप लंबी लंबी 10 बारी दिन के अंदर, अलग अलग पॉइंट्स के अंदर, कभी भी, जब भी याद आ जाए, कहीं पे भी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 3-4 मिनट लगते हैं सारे, बेली ब्रीदिंग करने लग जाना। इनहेल, एक्सेल। ऑटोमेटिकली बेली ब्रीदिंग जब करोगे, वो डीप इनहेलेशन एक्सलेशन होगा बाय डिफॉल्ट। शैलो, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो गई है। शैलो मतलब हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट, ऊपर ऊपर की ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, उसके चैलेंजेस हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। ओके, जैसे ही आप अपनी बेली ब्रीदिंग करने लग जाते हो, उसका बहुत बेनिफिट है। तो दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया। तीसरा एस्पेक्ट, जिसको हमने पॉज बोला है पहले, टेकिंग ब्रीफ पॉजेस ड्यूरिंग द डेज, राइट। मैंने खाने के टाइम बोला था कि खाने से पहले 90 सेकेंड, 60 सेकेंड रुक जाओ। कोई भी एक्टिविटी जो सबकॉन्शियस ड्रिवन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस ड्रिवन हो, उससे पहले थोड़ा सा पॉज ले लो, राइट। कॉन्शियसली पॉज ले लो, और पॉज लेने के टाइम करना है क्या? सिंपल, सिर्फ अपनी सांस पे, अनइवन ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग करो, बस अपनी सांस पे फोकस करो, बस। इस तरह के रिचुअल्स भी बना लिए, इस तरह के रिदम्स भी बना लिए, आपने कुछ एक चीजें कर ली ना, ये बहुत है आपको, इतना बहुत है, बेसिक्स बहुत है स्टार्ट करने के लिए। इसी को कंटिन्यूटी में रखो। ये आपके बेसिक जो रिदम्स, जो आपके, जो हमने बोला ना, रिचुअल्स इन रिदम्स, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है संकल्प, जिसको कहा गया है संकल्प, राइट। गोल्स अलग होते हैं, याद रखना। अंग्रेजी में एक वर्ड है गोल्स, गोल्स अलग है, संकल्प अलग है। संकल्प है इनर इंटेंट, मतलब आप यूनिवर्स को अपनी इंटेंट थ्रो कर रहे हो, संकल्प है आपका। मैं जैसे बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ, मतलब हंसते भी हैं कई बार लोग, मेरे आसपास वाले जो मुझे जानते, जब आज से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए अब, आई थिंक, या 2-2.5 साल हो गए, या 1.5-2 साल हुए हैं शायद। तो मैंने लोगों को बोला, अच्छा, अब मैंने ना, मैं वैसे भी उससे पहले आई आई वाज अ वेरी ओकेजनल ओकेजनल मैंगो जूस ड्रिंकर। सो उसके अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला, मैंने यार 18 साल के लिए छोड़ दिए। सो बोले 18, हंसने लग गए, कह 18 साल, होता ना 18 साल, अरे इतना बड़ा टाइम, राइट। तो बोले, अरे यार 18 साल दे, बात ये नहीं है 18 साल में हूं नहीं हूं, क्या होगा, ये होगा ये संकल्प है मेरा। मेरा ये संकल्प है कि 18 साल मैं मैंगो जूस नहीं पीऊंगा, सिंपल, राइट। सो आपको अपने ट्रांजिशंस में संकल्प लेना आना चाहिए, संकल्प करना आना चाहिए कि यार ये मेरा संकल्प है। वो अब आप उसको, वो मतलब मैनिफेस्टेशन के साथ लिंक मत करना, बिकॉज संकल्प इज मच 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 डीपर, मच 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 मोर पावरफुल। ओके, सो आप आपको अपने आप से पूछना है, अगर आप लेट्स से किसी ट्रांजिशन के बीच में हो, व्हाट इज दैट वन संकल्प विच यू वुड वांट टू टेक, राइट। संकल्प है भाई, ये एक ऐसी चीज है जो मैं, मतलब मेरा मेरा ये नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार का मतलब क्या है? हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर, या वो जैसे बोलते हैं ना कि भी, ध्रुव तारा मतलब सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है। उसका मतलब क्या है कि जब पहले के टाइम में जीपीएस नहीं होता था, तो लोग रास्ता भटक जाते थे, तो वो नॉर्थ स्टार को देखते थे, उससे उनको डायरेक्शन पता चल जाती थी कि किस डायरेक्शन में जाना है।
अब जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो भटकोगे आप। अब जब भटकोगे तो आपका संकल्प आपको हेल्प करेगा, संकल्प आपको एक डायरेक्शन देगा। हमारा सबका, जो जो लोग रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, हमारी संडे कॉल हमारा नॉर्थ स्टार है, इन अ वे संकल्प है। देखो, कोई मैंडेटरी है नहीं यहाँ पे आना, फ्री है ऊपर से। पैसे लगे होते फिर भी आदमी बोलता है यार पैसा वसूलते हैं, मतलब ब्रेक इवन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आते। बट ये कहीं ना कहीं आपके इंटरनल संकल्प है ये। आप बोलते हो, नहीं नहीं आना है यार, संडे को आना है यार। राइट। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे लोग, मतलब अब हम ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो गया इसको रेगुलरली कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। सो ये वाला आपका एक एज अ नॉर्थ स्टार बन सकता है लाइफ के अंदर। आपके ट्रांजिशंस के अंदर आपके संकल्प आपको हेल्प करते हैं। मेरे को बहुत बारी हेल्प किया है, मैं भी बहुत बारी, कई बारी क्वेश्चन कर लेता हूं अपने आप को कि यार सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। बट फिर एक संकल्प याद आता है, एक रीजन याद आता है, एक एक थॉट याद आता है कि हाँ यार, जब जब लोगों को हेल्प करने के लिए, या जो जो मुझे आता है अगर लोगों के साथ शेयर करना है, तो ये चीजें क्यों आ रही हैं, ये हटाओ 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 हटाओ। तो मेरा संकल्प मुझे हेल्प करता है, मेरा संकल्प मुझे डिस्ट्रैक्ट होने में, भटकने में वो करता है। अभी रिसेंटली एक एक जगह से एक इंटरेस्टिंग सा ऑफर आया, इन टर्म्स ऑफ कि कुछ साथ में मिलके करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते हैं। एंड मनी वॉज गुड, पैसा पैसा काफी सो कॉल्ड ल्यूक्रेटिव था। बट डिसीजन वॉज वेरी सिंपल। क्यों सिंपल था? क्योंकि हमारा जो संकल्प है, मेरा जो संकल्प है, दैट इज वेरी क्लियर कि हाँ यार ये करना है, ये नहीं करना। सो ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, ट्रांजिशंस के अंदर भी हेल्प करता है। सो ये तीन बेसिक जो हमने बात करे, या तीन तरह के चीजें जो है, ये आपको, इनको एंकर भी बोल सकते हैं हम, इनको एनएलपी की भाषा के अंदर जिनको बोलते हैं ना, कि ये याद रखने हैं हमने, कि हाँ यार, एक विश्वास होना बड़ा जरूरी है, एक आपका रिदम्स एंड रिचुअल्स होना जरूरी है, और एक संकल्प होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो ये आई थिंक आपको, जो आप पिछली चीज छोड़ के नई चीज में जो मूव कर रहे हैं, राइट, वो जो ट्रांजिशन के अंदर है, और ट्रांजिशन इज अगेन आई नो, अलग अलग तरह के वेरिंग डिग्री के ट्रांजिशंस रहते हैं, आसान चीज नहीं होती है। राइट। मतलब आपको अगर जैसे कई कई लोगों का एक पार्टी का सर्कल बना होता है, यार दोस्त बने होते हैं, वो से दूसरी साइड जाना है, तो वो भी आसान चीज नहीं है। बिकॉज वो पार्टी वाला सर्कल आपको खींचना चाहेगा, बुलाना चाहेगा, आप उधर से उधर जा रहे हो, आप बोल रहे हो अरे कोई बात नहीं इधर आ जाए, अरे अरे कोई बात नहीं यार, ये वो है। पॉइंट समझ रहे हो? सो अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस हैं, अलग अलग तरह के वो हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशंस यू आर गोइंग थ्रू, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, क्या से गो थ्रू कर रहे हो। बट आई एम वेरी श्योर कि हर एक को ट्रांजिशन से गो थ्रू करना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें ना डिफाइन हो जाती हैं कि आप इन ट्रांजिशंस में बिहेव कैसे करते हो, आप इन ट्रांजिशंस में करते क्या हो, आप इन ट्रांजिशंस के अंदर जो आप सबकॉन्शियसली या जो एक कार्मिक साइकिल के हिसाब से ऑपरेट करते हो, या फिर कॉन्शियस डिसीजंस, थोड़ा सा फोकस होके कि हाँ यार ये नहीं करने की जरूरत। और उसके अंदर जो हमने सेकेंड पॉइंट रिदम और रिचुअल्स की बात करी ना, तभी कॉन्शियस हो पाओगे। अदरवाइज तो आप एक साइकिल का पार्ट हो, एक वो कहते हैं ना, एक चक्र का पार्ट हो, आप उस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे अगर आप ये चीजें नहीं करोगे। राइट। सो वी आर अब अराउंड 10 12 14 minutes लेफ्ट टुडे। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कुछ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी को इन टर्म्स ऑफ कि ट्रांजिशन कैसा करना है, क्या करना है, कुछ भी, और कोई भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं है। फिर मैं बोल देता हूँ, यहाँ के अंदर ये एक सेफ स्पेस है, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ जी, नोबल। सर आपने बताया कि एक रेंडम कभी भी ट्रांजेक्शन आ जाता है। एक जैसे कि फेस करते हैं कि कभी मुझे पता है कि मेरे को अब ट्रांजेक्शन करना है। आपने कई बार उदाहरण दिया हुआ है कि
किसी आपके जो क्लाइंट है जो उनको आपने बोला हुआ है कि अभी उसको ट्रांजेक्शन नहीं करना है कुछ समय पर, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर क्या चीज चल रहा है, क्या चीज है, क्या मौसम है, क्या चीज है। तो मेरे को भी ये थोड़ा सा समझना है कि कब चेंज करना है। जैसे अब मेरे चेंज करने का माइंडसेट है कि अब चेंज करना है चीजें करके, तो लेकिन मैं समझ कैसे पाऊंगा कि ये समय सही है या नहीं है। दूसरा, जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कई बार बताया हुआ है कि एक्सपीरियंस को अनलर्न भी करना पड़ता है, तब आप लेट गो करोगे, तब वो नया चीज ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। तो वो चीज को कैसे समझ पाऊंगा कि मैं ट्रांजेक्शन अब करने का समय सही है, और अपने आप को कॉन्शियसली उसको फिर ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा। ओके। देखो, एक है कि आपने कोई चेंज करना है या कहीं से कोई कोई डिफरेंट चीज करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है जॉब के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हो कि अच्छा यार, यहाँ से वहाँ जाना है, नहीं जाना, अच्छा अब यहाँ पर, अब यहाँ पे यहाँ का समय हो गया है, अगली जगह जाना है। पहली चीज, ऑलवेज जब भी हम चेंज करें, ओके, दो चीजों के लिए हम चेंज करते हैं। एक होता है आइदर टू अवॉइड अ पेन और टू मेक अ गेन। जिसका मतलब क्या है कि हम या तो कोई दुख या दर्द से भागते हैं, या फिर कुछ पाने के लिए चेंज करते हैं। जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो जिंदगी में कुछ करते हैं, वो जनरली टू मेक अ गेन के लिए जिंदगियों में कुछ करते हैं, अवॉइड अ पेन के लिए। एवरेज लोग पूरी जिंदगी अवॉइड पेन के लिए चीजें करते रहते हैं। वो एक पेन से बचने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि यहाँ पे जो दर्द है ना, वो अगली जगह नहीं होगा। पर उन्हें ये भूल जाते हैं, दर्द तेरी वजह से बेटा, वो राइट, तू कुछ चीजें शायद नहीं कर रहा, बिकॉज इनवर्ड नहीं देखते वो दूसरे को ही देख रहे होते हैं। मैनेजर बेकार है, ये कंपनी बेकार है, ये प्रमोशन नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, ऐसा नहीं दे रहा है, एंड पीपल डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो पहली चीज अपने आप से पूछो, पेन अवॉइड करने के लिए चेंज कर रहे हैं हम, या गेन के लिए कर रहे हैं? अच्छा, पेन भी अवॉइड करना एक गेन है बाय द वे। अगर वो पेन अगर वो पेन ऐसा पेन है जो आपको लग रहा है मेरा क्रिएटेड नहीं है, पर उसके लिए बहुत ऑनेस्ट होना होगा अपने आप से। उसके लिए ये होना होगा कि नहीं यार, सही में सिचुएशन ठीक नहीं है, राइट, या सही में मतलब लग रहा है कि यार अब यहां से निकल चलना चाहिए। सो बड़ा जरूरी है आपको ये पूछना है कई बारी कि मेरे को चेंज क्यों करना है, राइट। बेहतरी के लिए करना है, इम्प्रूवमेंट के लिए करना है, यहाँ पे जितना हो सकता था उतना हो चुका है, आगे बेहतर हो रहा है, और बेटर चीज मिल रही है, वो मिल रही है, करो चेंज, राइट। और अपने आप से ये भी पूछना है, कई बार ना चेंज के लिए इसलिए भी डर रहे होते हैं बिकॉज नई चीज को लेकर हम डरे होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं कि यार अननोन है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा। वेरी अर्ली इन योर करियर घबराने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप हर 6 महीने में नौकरियां बदल रहे हो, राइट। हर 6 महीने में नौकरी बदलना है तो बिल्कुल मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। बट आजकल के टाइम में तो बोल रहे हैं लोग कि हर एक एक डेढ़ डेढ़ साल के अंदर करो, ताकि तुम्हारी जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट हो, वो सब हो। मेरा मेरा उस फिलॉसफी में अग्रीमेंट बहुत ज्यादा है नहीं। पर अपने आप से पूछना है कि हाँ यार, आप एक जगह गए, वहां के अंदर काफी सारी चीजें सीखी, कल्चर सीखा, वो सीखा, और जब आपको बहुत ज्यादा वो लग गया कि अरे यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता, ना मैं सीख रहा हूँ, ना मेरे को वैसे ग्रोथ मिल रही है, ना सैलरी में इंक्रीज मिल रही है, ना एक्सपोजर मिल रहा है, तब आराम से, उस वक्त भी डेस्परेशन में डिसीजन नहीं लेना, जहां पे अगर कहीं पे ठीक जगह मिले तब वो करना है, और फिर वो चेंज आप इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, समझे थोड़ा सा? थैंक यू सर। हाँ जी बहनी जी। मॉर्निंग भाई। जी। भाई, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ट्रांजिशन जो आपने समझाया, लाइक फेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। मैं अगर खुद से रिलेट करके देखूं, और मैंने बहुत अभी जब आप बात कर रहे थे, कनेक्ट किया एक चीज से, कि जब हमारा लाइफ का एक से नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं, तो हमारे भाई कुछ लास्ट फेज ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, और कुछ आई वुड से बैगेजेस होते हैं, इन राइट वर्ड्स, जो कि इनबिल्ट अंदर आ जाते हैं हमारे, जो हमें भी नहीं पता होता कि अभी हमने कैरी कर लिए हैं। एंड देन व्हेन अ न्यू फेज इज कमिंग, जब हम एक न्यू फेज में एंटर करते हैं, तो फियर ऑफ अननोन इतना हायर हो जाता है कभी कभी, कि जो बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, और फियर ऑफ अननोन में जो ट्रांजिशन का फेज है, इट कैन बी अ वेरी गुड फेज ऑल्सो, कि हम उसमें भी, आप कहते हो ना कि लिव मोर एवरी मोमेंट। तो भाई, उस ट्रांजिशन के फेज में जीना ही भूल जाते हैं, या तो डरते हैं या बैगेज को कैरी करते हैं। तो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं भाई? किससे क्या बाहर आना, बताओ, किस चीज से? दैट दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट टाइम फुली,
हम अपने बैगेजेस को भी ड्रॉप करना सीखें, और क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो इज देयर, वो वर्ड से तो पता है, बट उसको जीना, मतलब क्या ऐसी प्रैक्टिस खुद के साथ की जाए कि जो होगा देखा जाएगा इज फाइन, लेकिन कैरी करना छोड़े उसको भाई। देखो, एक एक वी हैव टू रियलाइज एज अ पर्सन, राइट, हु वी आर। एंड अगेन, रॉन्ग या राइट नहीं है। कुछ पर्सनालिटी टाइप्स ऐसी हैं, जैसे मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ, बॉडी टाइप्स वैसी हैं जिनको पानी भी लग जाता है। पानी लगना का मतलब है पानी भी पियोगे वो भी जुड़ जाएगा, वो नहीं होगा। और कुछ ऐसे हैं जो भर भर के खा रहे हैं, उनको कुछ लगता नहीं है, राइट। सो पहली चीज, एक फिजिकल बॉडी टाइप समझनी है और एक इमोशनल बॉडी टाइप समझनी है। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ एक चैलेंज आता है, एडवांटेज भी बहुत बड़ा है बाय द वे। ज्यादा सेंसिटिव लोग बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं, और मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। दे आर वेरी पीपल ओरिएंटेड पीपल। बट उनके साथ चैलेंज ये भी है कि दे बिकॉज सेंसिटिव हैं, उनको चीजें, खासकर इमोशनल चीजें, दे वुड वांट टू क्लिंग एंड कैरी, राइट। वो अपने साथ पकड़ के चलना चाहेंगे। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग हु यू आर। एक, अगर आप आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, आप पे पीले रंग का गोल सा फ्रूट लगेगा। आप सेब का पेड़ है तो आपके पर लाल या हरे रंग का फ्रूट लगेगा। आप, you can't desire to be a orange, or you can't desire to be a banana or something else, right? So first is accepting who you are, and second is realizing कि स्ट्रेंथ क्या है, एंड रियलाइजिंग क्या चीज को बढ़ने नहीं देना है, राइट। सो अपने आप का ये समझ लिया, अगर हमको समझ आ गया कि हाँ यार ये एक चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई टेल फॉर माई सेल्फ, आई एम समबडी, बिकॉज जो मेरी बॉडी पर्सनालिटी और इमोशनल टाइप है वो बड़ी एनालिटिकल है। ओके, मैंने बहुत काम किया अपने आप को टू बी इमोशनली इमोशनली मतलब सेंसिटिव बनाने के लिए अपने आप को बहुत काम किए, बिकॉज आई एम इन पीपल्स बिजनेस। मतलब पीपल्स बिजनेस में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ। और अगर मैं बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाऊंगा ना, सो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं एनालिटिकली बहुत बहुत, मतलब शुरू से ऊपर से मेरी ट्रेनिंग वैसी हुई, फिर मेरी जॉब वैसी हुई, तो मेरे, मैं वो हूं, इसमें देर इज नो वो। बट देर आर पीपल हु आर बेटर इन कनेक्टिंग विद पीपल। ज्यादा सेंसिटिव लोग, ज्यादा इमोशनल लोग, ज्यादा फीलिंग वाले लोग हैं। मैं फीलिंग कम है, ये एक रियलिटी है। अब मैं इसमें बोलूं कि अरे यार अब मैं कैसे फीलिंग और ज्यादा लाऊं बिकॉज मेरा तो ये काम है, नहीं। आई रियलाइज दैट, और मैं उस पर कॉन्शियसली काम करता हूँ। सिमिलरली आपको भी बेनू जी, यू हैव टू रियलाइज हु यू आर। एंड व्हेन यू रियलाइज कि यार आप चीजें कैरी करते हो, आप अपने साथ लेके चलते हो, सो आपके लिए जो प्रैक्टिस है, आप जो वो चीजें कर रहे हो, जो आप, हमने देखो, आप कैंप में भी आते हो, आप कैंप में क्रू का पार्ट भी हो, तो हम लेटिंग गो सिखाते हैं, राइट। अब अपने आप से पूछो, सिर्फ कैंप में लेटिंग गो करना है क्या, राइट। कैंप में हमने जो एक्टिविटी करते हैं या वो करते हैं, उसके अलावा भी कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हम कॉन्शियसली गेट बना सकते हैं, इमोशनल गेट बना सकते हैं क्या, जहां के अंदर हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं यार ये नहीं अंदर आने देना। एक है कि जो आ रहा है उसको निकालें, पर आने से पहले भी तो बैरियर क्रिएट कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं यार ये नहीं आने की जरूरत, ये नहीं लाने की जरूरत। आई गेटिंग माई पॉइंट? मैंने अपने अंदर बैरियर्स क्रिएट किए हैं जहां के अंदर इमोशंस को मैं आने नहीं देता था पहले, बट अब मैंने वो बैरियर्स हटाने सीख लिए। अब मैंने वो बैरियर्स हटाने, एंड इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इट इज नॉट समथिंग कि एक दिन में कोई चीज सीखूं और बोलो हाँ अगले दिन से वो हो गया। आसान चीज नहीं था मेरे लिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस, मेरे लिए बोलना। और मेरे लिए इमोशनल चीजें, फीलिंग वाली चीजें बोलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पहले तो बोलना ही नहीं आता था, मेरे बोलने का मन ही नहीं करता था, राइट। सो इट हैपेंस, बट फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग हु यू आर। आपको एक्सेप्ट करना है यार, आप करेला हो, मतलब करेला, मतलब जैसे करेले का वो, तो करेला हो तो करेला हो ना, इसमें क्या है? आप जरूरी थोड़ा ना ईर्ष्या करते रहो कि मैं आम क्यों नहीं बना, क्यों मैं संतरा क्यों नहीं बना, सेब क्यों नहीं बना, नहीं। इट इज ओके हु यू आर, नो प्रॉब्लम, यू हैव अ पर्पस। आपका एक यूनिक पर्पस है, उस पे काम करेंगे। बट वहां से जर्नी शुरू होती है, वहां से एक्सेप्टेंस के बाद फिर चीजें, छोटी 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 चीजें करोगे और फिर हो जाएगा। समझिए? कौन सा फ्रूट है वो ढूंढना आप जी। हाँ संदीप।
एक तो ये टेक वाले बंदे वो ही नहीं फिगर आउट कर पाते अपने क्या कैसे कैसे चलाना है। हाँ जी। हरी आवाज भैया। अरे बराबर। भैया एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। हम्म। हम कहते हैं अटैच नहीं होना, इन्वॉल्व होना, हम्म। और एक तरफ कहते हैं हमें विश्वास रखना है पहले ट्रांजिशनिंग में। हम्म। जब तक अटैच नहीं होंगे तो विश्वास कैसे होगा? हम्म। वो कहना मतलब वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है मेरे माइंड में कि मतलब। विश्वास का मतलब क्या है? जो आज आज मैंने शेयर किया उससे क्या समझे? विश्वास का क्या समझ आया? फेथ से क्या समझ आया? विदाउट एनी लॉजिक आई नीड टू एक्सेप्ट। हम्म। मतलब आई एम नॉट सपोज टू पुट एनी लॉजिक। मतलब मेरा माइंड मुझे अपना थॉट इतना ज्यादा नहीं डालने उसमें, जैसा है उसको एज एन एक्सेप्ट करना है। हम्म। एंड उसके पीछे साइंस नहीं ढूंढनी है। हम्म। हम्म। रीजनिंग बार बार क्यों नहीं, क्यों 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 कुतक नहीं, वो थॉट नहीं लगानी। हम्म। एंड जो बंदा या जो भी इमोशंस जिसके ऊपर मैं फेथ रख रहा हूँ, हम्म। जिस ट्रांजिशनिंग पे कह लीजिए या इंसान पर्सपेक्टिव से या सिचुएशन से कह लीजिए, हम्म। कि मैं जिसमें विश्वास दिखा रहा हूँ उसको हम्म। एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उससे जब तक मैं अटैच ही नहीं होऊंगा हम्म। तो मैं विश्वास कैसे करूंगा? हम्म। ये मेरे को ऐसा लगता है। देखो, दो दो ना ये अलग चीजें हैं। जितना मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, पहली चीज ये समझनी है। जब हम सरेंडर की बात कर रहे हैं, सरेंडर इज एक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक है कि वी पुट सो मच प्रेशर ऑन अंडरस्टैंडिंग समथिंग विच इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। अभी एक सर्टन सेट ऑफ नॉलेज है हमारे यूनिवर्स के अंदर जो ह्यूमंस को समझ आती है। ओके। आज से 100 साल पहले फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी नहीं थी थंडर समझने का, लाइटनिंग समझने का। ओके। तो उस वक्त के लोगों ने क्या बताया? उस वक्त के लोगों ने अपने अपने रिलीजन के हिसाब से बताया, ये होता है, वो होता है, वो होता है। अब उस वक्त भी कई लोगों ने अपनी जिंदगियां निकाल दी परेशान होने में, यार ये थंडर होता क्यों है? राइट। और वो गलत नहीं है, वो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रिसर्चर के लिए सही है। रिसर्चर रिसर्च करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हर कोई वो कहते हैं ना कि अरे यार ये वैसा क्यों है, और अपनी जो लाइफ एनर्जीज है, अपनी लाइफ एनर्जीज उन चीजों को कंट्रोल करने या उन चीजों के अराउंड रैप अराउंड करने के अंदर लगा दे, तब बहुत सारी एनर्जी वो कहते हैं ना कि डिसिपेट हो जाएगी। एक है, अभी भी लेके चलो, अनदर मे बी 1,000 years या 1,500 years, बहुत सारी जो लाइफ की मिस्ट्रीज हैं, जो बहुत सारी डीपर मिस्ट्रीज हैं जो हम नहीं समझते, वो सारी वो तब तक शायद 1,000 1,500 साल तक नहीं समझ आएंगी। हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं और जाते कहाँ हैं, ये मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है। 7,000 साल पहले भी था, हर एक रिलीजन ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिए हैं। कई बहुत स्टूपिड दिए हैं, कई बहुत दिमाग वाले दिए हैं, राइट। बट नोबडी हैज एनी क्लू, बाय द वे। पॉइंट समझ रहे हो? अब कई जगह पर हमारा जो जो नहीं समझ आ रहा, उस पे हम ये नहीं कह रहे कि एक्सेप्ट कर लो उसको, हम ये उसको कह रहे हैं जस्ट लेट इट बी। राइट। जस्ट लेट फेथ हैंडल इट, जस्ट सरेंडर। कि कोई चीज तो है यार जिसने मिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ को चलाया, जिसने लाखों सालों से ह्यूमंस का एवोल्यूशन किया। एक सिस्टम है विच वी डोंट अंडरस्टैंड, राइट। हम अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड, हाइपरसोनिक चीजें समझते नहीं थे एक टाइम तक, आज समझते हैं, तो आज हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है हमारे अंडरस्टैंडिंग के रेल्म के बियॉन्ड अभी भी बहुत सारी चीजें, एंड एंड अ लॉट ऑफ टाइम तक बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं। इसीलिए आदमी को, जो उसकी जिंदगी के अंदर जब चीजें होती हैं, देर आर सर्टन थिंग्स जो आदमी को ना उसके नीज पर लेके आएगी, राइट। और वो हर एक इंसान के साथ होगा, ये होगा। ये हम नहीं, मैं नहीं बोलता, ये हमारी हिस्ट्री भी बोलती है, लोगों की लाइफ्स भी बोलती है। अगर हम देखते हैं, वो इट इज अ वे ऑफ टेलिंग, शोइंग कि देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड यू। हम कुछ करने चलते हैं, वो करने चलते हैं, सब प्लानिंग करते हैं, फेल हो जाती है। हम कुछ करने चलते हैं, उसमें बहुत बढ़िया भी नहीं होता और उसमें बहुत बढ़िया निकल जाता है, इतनी तारीफ मिल जाती है, अरे भाई तुमने वो कर दिया। तो आता है ना कई बार कि यार ये सही है यार, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब तुम अपना संदीप एग्जाम्पल ले लो, तुम कॉलेज के टाइम से मान लो 50 लोग साथ में पढ़ते होंगे, तुम्हारे से ज्यादा ब्रिलियंट लोग भी होंगे। तुम्हारे से ज्यादा ब्रिलियंट लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत खराब कर रहे होंगे जिंदगी में।
और तुम अपनी अपनी उस पे बड़ा वो कर रहे होंगे, यार साला संदीप तुम्हारी तो निकल पड़ी यार कई मायनों में। और वो दूसरे साइड भी सोच सकता है कई आदमी, जो तुम्हारे से तेज आदमी था, वो बोले यार संदीप को ऐसा क्या मिल गया। पॉइंट समझ रहे हो? संदीप संदीप तो ऐसा होता था यार, संदीप बोलना तो जाता नहीं था उसे। एग्जाम्पल दे, मुझे नहीं पता तुम कैसे थे पहले। सो देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, राइट? कि वो कई कई लोग बोलते हैं ना, जैसे जैसे कई बारी मतलब लड़के लड़कों में बातें होती हैं, लड़कियां भी सुन लो ऐसे। कई कई बड़े बेकार लड़के के साथ बड़ी सुंदर लड़की होती है ना, तो बोलते हैं अरे लंगूर के साथ हूर, ये ऐसा सब। पर बंदे सोच रहे हैं यार इसके साथ ये इतनी इतनी सुंदर लड़की कैसे, हम सोचते रहते हैं यार, राइट? So similarly, there are things which will happen which are beyond your comprehension, beyond which is beyond your logic, आपके लॉजिक के बियॉन्ड होगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी आपके लॉजिक के अंदर नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मतलब हम बहुत बेसिक चीजें भी नहीं समझते बाय द वे अभी तो, मतलब बड़ी बहुत लंबी चौड़ी की। इसीलिए वो फेथ सरेंडर वो होना जरूरी है, राइट? रणबीर अलाहाबादिया ने नहीं सोचा था एक टाइम उससे पहले, वो बड़े बड़े लोगों के हुज हु ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया भी छोड़ दो, अब वो हुज हु ऑफ द वर्ल्ड के इंटरव्यूज ले रहा था। उसके अंदर वो फीलिंग आ गया होगा, एंड सडनली ही वाज कट टू साइज, जिसको हम कहते हैं। क्या हुआ? मतलब बाद में आज से 20 साल 30 साल के बाद देखेंगे कि व्हाई डिड दैट हैपन। वन ऑफ द रीजन व्हाई डिड दैट हैपन वाज बिकॉज टू टेल समबडी लाइक रणवीर अलाहाबादिया कि तू कुछ नहीं है बॉस, और तू सरेंडर करना सीख। और अगर वो सरेंडर करना नहीं सीखेगा, और वो हर एक के लिए, आमिर खान का एग्जाम्पल ले लो। आमिर खान वाज समबडी कि वो चूज करता था यार, मैं साल में एक पिक्चर करूंगा, 2 साल में एक पिक्चर करूंगा। वो डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा है। संदीप महेश्वरी दुनिया को सिखा रहा है डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है। वो डिप्रेशन में, ही इज टेकिंग मेडिकेशन। आई पॉइंट समझ रहे हो ना? पॉइंट उसका मतलब ये है कि फेथ होना। और कभी भी देखना, जो सिंपल लोग होते हैं ना, जिनके अंदर सरेंडर होता है, जिनके अंदर फेथ होता है, उनके अंदर सुकून ज्यादा होता है। वो कहते हैं अरे कोई नहीं यार, बाबा जी देख लेंगे। कई लोग हैं मैंने देखे, मेरे को उनसे ना बड़ी जलन होती है बाय द वे, बिकॉज वो कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता वो कई जगह पर। मतलब एक एक मेरे साथ, मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनका नाम कमल है, डॉक्टर कमल है, और मैं उनको बहुत बार ये चीज बोली है, उनके मुंह पे बोली है। एंड ही इज समबडी हु कैन पुट अनकंडीशनल सरेंडर इनटू दैट पावर फेथ। वो कहते हैं अरे यार मेरे को तो ऊपर वाले ने पहले भी देखा, वो देख लेंगे। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कई बार। तो मैं कहा सर ये ऐसा 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 कर कैसे लेते हो? और मेरे लिए वो केस स्टडी है इन अ लॉट ऑफ वेज। बट आई स्टार्टेड टू लर्न फेथ एंड सरेंडर फ्रॉम हिम। मतलब उतना जितना सरेंडर्ड आदमी मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोग देखे, अलग अलग डिग्री में देखे, बट है कुछ तो है यार। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, मैं उसको पूरा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, निगेट भी नहीं कर रहा, बट आई एम वेरी क्यूरियस। और मैं बहुत सारी जगह में, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हुआ मेरे साथ भी कि यार मुझे लगा यार सब तो कर रहे हैं यार। कई बार मैं अपनी टीम से भी बात करता हूँ, ये सब तो कर रहे हैं यार, क्यों नहीं हो पा रहा जो चीज हम करना चाह रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी ऐसी डिस्कशंस होती है हमारी कि यार वो है। फिर लगता है यार चल यार, लेट लेट अस डू व्हाट इज इन आवर कंट्रोल एंड लेट अस सरेंडर जस्ट। यार ठीक है यार, देख लेंगे यार, जो भी जहां पर जैसा भी जो भी सिस्टम चलाते हैं वो है। एंड दिस इज वेरी कंप्लीटली डिफरेंट टू अटैचमेंट बाय द वे। अटैचमेंट अटैचमेंट तो वो चीज है, जब हम अटैच होके चीजें करते हैं ना, हम फ्री नहीं रहते। चाहे हम जॉब के साथ अटैच होके करेंगे तो हम अपना सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम अपनी चीज एयर नहीं कर पाएंगे। बच्चे के साथ अटैच होंगे तो हम उसके लिए जिंदगी में सही चीज नहीं कर पाएंगे, हम उसके डिसीजंस कंट्रोल करेंगे। पेरेंट के साथ अटैच होंगे तो हम हमेशा, मतलब अपनी जिंदगी मतलब उस तरह से नहीं जी पाएंगे, हम हमेशा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो हर तरफ जो ये अटैचमेंट्स के धागे हैं ना हमारे आसपास, ये हमारे को, हम जो हैं फ्रीली जीने नहीं देते, राइट? सो दोस टू आर वेरी 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 डिफरेंट थिंग्स। अभी मैं लिंकेज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दोनों कैसे, आप कैसे लिंक कर रहे हो कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या फिर ये वो है। जहां से मैं देख रहा हूँ मेरे को थोड़े थोड़े अलग दिख रहे हैं। ठीक है भैया, कनेक्ट विद यू सेपरेटली। गुड। हाँ साहिबा, वेलकम बैक। देखो मॉर्निंग भैया, देखो थैंक यू। ताने तो कसने होते हैं ना भाई, ये जो जो दोबारा आते हैं बड़े दूर दूर के बाद। हाँ। भैया जैसे आपने ट्रांजिशन बोला ना, तो हम्म, अगर मैं इसको रिलेट करूँ ना, तो अगर जब प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ट्रांजिशन आता है ना, हम्म, तो मैं बहुत एक्सेप्टिंग होती हूँ। मतलब मुझे चल जाता है, मुझे फीडबैक भी चल जाते हैं, मुझे सब सब चल जाता है।
बट जब इमोशनल ट्रांजिशन होता है ना कहीं पे भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे शादी 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 करते हैं, है ना? तो वो स्टेप ऑब्वियसली है, जैसे आपने बोला कि शादी बहुत बड़ी ट्रांजिशन है, ये मतलब इतना अवेयरनेस है, तो वो ट्रांजिशन क्योंकि उसमें इमोशंस मतलब रहेंगे इन्वॉल्व, तो वो ट्रांजिशन इतना वो फुल ऑफ फियर है ना। बट सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ शादी वाला, बट किसी भी ट्रांजिशन ट्रांजिशन जिसमें इमोशंस है, तो वो इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, या फिर आई डोंट नो, मतलब मुझसे होता ही नहीं है। आई वुड रादर बैक आउट देन डूइंग दैट ट्रांजिशन। देखो, इमोशनल लोगों के साथ ये बेनू जी का क्वेश्चन पार्ट 2 है वैसे, बाय द वे। हाँ इमोशनल हाँ इमोशनल पीपल के साथ क्या चैलेंज आता है? दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डीपर कनेक्शन विद पीपल अराउंड देम। ओके, सो एनी डिसीजन विच इन्वॉल्व्स दोस पीपल एंड अटैचमेंट्स, डिसीजन में प्रॉब्लम नहीं होती। डिसीजन में क्या होता है? डिसीजन के आउटकम्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि उन आउटकम से क्या होगा। अच्छा, मैं अपनी मम्मी दे नाल ज्यादा नहीं रह पावांगी, मेरा मेरी मेरी भाभी, मेरा भरा, मेरे मेरे जो मतलब वो आगे वो है वो। तो आपको दिख रहा है कि दिस इज अ नेचुरल ट्रांजिशन विच इवन माय पेरेंट्स वांट, माय भाई, मेरा भाई भी चाहता है, मेरी भाभी भी चाहती है, ये भी चाहती है, बट your attachments, your emotional attachments are not allowing you to move on. अब होगा क्या, मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं होगा, वैसे बता रहा हूँ। अब तुम्हारी या तुम्हारे टाइप के इमोशनल टाइप की शादी हो गई। अब वो क्या होगा, बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज या अटैचमेंट विद योर फैमिली, तुम होगी वहां पर, बट मेंटली यहाँ पे होंगी, तुम ला कनेक्टेड रहोगी मम्मी से, मम्मी आप ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब उस ट्रांजिशन के अंदर एक्चुअली जहां पे नई जगह पे आए हो, वहां की चीजें सीखनी, वहां की आदत डालनी। घर का, पिछले घर का भी ऐसा नहीं है कि उनसे बिल्कुल ही नाता तोड़ देना है कि अब मैं पीछे छोड़ा ही वो नहीं। बट होगा क्या ना, फॉर यू योर एनर्जीज एट दैट पॉइंट इन टाइम शुड बी समवेयर एल्स, बट आपका वो चीज हैंडल करने, इसीलिए जो इस तरह का इंसान होता है ना, वो बट जाता है, वो खिंचता है, वो स्ट्रेच होता है। राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके जो पिछले घर के साइड की जो वो होती है ना, वहां पे भी इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि उसको लेट गो करे और उसको समझाए कि कोई बात नहीं, थोड़ा डिटैच करे। वो भी लग जाते हैं, कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, तो चंगा नहीं लग रहा, तू तू आ जा, तू आ जा, कोई नहीं, हफ्ते लिए आ जा, 2 दिन तो बस फिर गड़बड़। गड़बड़ इसलिए क्योंकि वो तो चाह ही रहा है ना ऐसे टाइम में, जब इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, यानी जब हमको नहीं पता कि अभी क्या करना है, उसको तो चाहिए ऐसा कंधा जो ऐसे आकर बोले, ऐसे आकर बोले हाँ मेरे को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ। सो वो ट्रांजिशन देन बिकम्स अ चैलेंज। सो इसीलिए जो हमने डेली सॉरी भैया बीच में बोल रहे, बट इनको छोड़ने का कुछ वो नहीं है मुझे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको छोड़ नहीं पा रही, या मम्मी के बिना नहीं, या भाई के बिना नहीं, बट पता नहीं वो है एक, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती, वो मैं जा सकती हूँ, वो तो आज कल बोले चलेगा तो मैं चले आऊंगी, बट वो अलग ही है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद फिगर आउट नहीं हुआ अभी तक। दैट यू हैव टू, मैंने एक एग्जांपल दिया कि दैट हम्म बी दैट अटैचमेंट, बट हम्म फिगर आउट दैट अटैचमेंट, बिकॉज आई नो यू एज एन इंडिविजुअल, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इमोशनल लोगों का क्या होता है ना, अटैचमेंट स्ट्रॉन्गर होती है, डीपर हम्म होती है, इस चीज से यू डोंट नो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड एक्सेप्ट इट। इट्स नॉट समथिंग कि यार उसको उसके अगेंस्ट फाइट करना है। अच्छी चीज है, हैव बीइंग इमोशनल इज अ ह्यूज स्ट्रेंथ, पर स्ट्रेंथ की तरह यूज करना है, उसको यूज नहीं होने देना, मतलब उससे यूज नहीं होना है हमको। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो एक ऐसी चीज है, अपने साथ वो डायलॉग होना है। हमें इनर डायलॉग्स करने नहीं आते, हमें अपने से बात करनी नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, हमें वो इंटरेक्शंस नहीं आती हैं। तो हमको वो ऑनेस्टली वो करना है कि मैं डर क्या रही हूँ, किस चीज से, किस किस ऐसी अटैचमेंट के साथ मेरे को लग रहा है कि यार ये छूट जाएगा, या ये चीज वो नहीं रहेगी। राइट, ऑब्जेक्टिवली अगर देखना सीख लिया इमोशनल बंदे ने, इमोशनल बंदा इज राइट ब्रेन बंदा जनरली, राइट, वो राइट ब्रेन ज्यादा वो सोचता है। इमोशनल बंदा अगर अपना लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट कर ले, और लेफ्ट ब्रेन वाला बंदा मेरे जैसा अगर राइट ब्रेन एक्टिवेट कर ले, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। राइट, और पर उसके लिए आपको एक 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 मिडल पाथ, एक बीच में ना, उस दोनों के बीच में एक वो है, कनेक्टर है, उस कनेक्टर को एक्टिवेट कराना है। मोस्ट लोगों का वो कनेक्टर के अंदर वो होता है वो शांति होती है, वो हाईवे नहीं होता, वन वे होता है। सो वो कनेक्टर एक्टिवेट कराना है। कनेक्टर एक्टिवेट कराओगे तो जब आपको लॉजिकली सोचना है लॉजिकली सोच पाओगे, इमोशनली सोचना है तो इमोशनली सोच पाओगे। ठीक ठीक है। है, थैंक यू मैम। हाँ जी पल्लवी, Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग।
मेरा क्वेश्चन है मेरे। एक तो ट्रांजिशन हार्ट की वजह, सेकेंडली हार्ट से ना वो उसमें ट्रांजिशन में ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हम्म, वो आपके ट्रांजिशन को जो हो रहा होता है ना, उसमें काफी बैरियर क्रिएट करते हैं। तो वो हम्म, जब ट्रिगर पॉइंट्स आता है तब आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने जो पुराने चीज की तरफ क्रेव करते हो एंड न्यू ट्रांजिशन को एक्सेप्ट नहीं करते, एंड उसमें जो चेंजेस आना चाहते हो उसको आप विलिंगली करना नहीं चाहते, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। एंड सेकेंडली जब ऐसे भी होता है कि जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है, तो हम्म, फिर आप हर चीज में थोड़ा सा ना वो होते हैं, यू जस्ट वांट व्हाई इट इज हैपनिंग, आपने ये चीज चुनी क्यों है। हम्म, बेशक वो अपने मन से वो चीज चुनते हो। तो हम्म, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ट्रिगर पॉइंट्स वाला है। हम्म। ये बात। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब जब हम एज एज इंडिविजुअल्स अटैचमेंट वाले होते हैं, राइट? सो फर्स्ट, इट्स नॉट वेरी इजी, जो साहिबा ने भी पूछा, इट्स नॉट वेरी इजी टू डिटैच एंड मूव ऑन। सेकंड इज, एज एन इंडिविजुअल कुछ लोग अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, अननोइंगली होता है ये, उसको कुछ लोग, हम वो भी बोलते हैं थोड़ा हाई ऑन ईगो है। तो जब वो इन्वायरमेंट हमारा डिफरेंट होने लगता है या हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगता है या हमारे हिसाब से नहीं होता है, एंड देन वी पैनिक। इमेजिन अ स्मॉल किड, राइट? एक स्मॉल किड का ना कभी करके देखना, जैसे होता है ना, छोटे बच्चे का कमरा होगा ना, उसको एक सर्टन वे ऑफ, एक जगह पे चीजें, एक जगह पे चीजें, अगर एक बच्चा कंट्रोलिंग बच्चा है ना, और बच्चे के अंदर वो ट्रेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, बाय द वे, उसकी ना वो चीजें इधर उधर रख दो। मतलब उसका अगर टॉयज राइट पे होता है, लेफ्ट पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो देखना कैसा टैंट्रम थ्रो करेगा, वो ऐसा चिल्लाएगा, चीखो, ये ऐसी जगह क्यों नहीं है, ये यहाँ पे क्यों नहीं है, ये वहां पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चीजें वही है, मतलब इधर उधर ही आसपास ही है, बट सडनली उसने अपना आतामाजी सटकली कर, बिकॉज वो सेंस क्या आया कि अरे, ये मेरी मर्जी के बिना पत्ता कैसे हिल गया, वो कहते हैं ना, सृष्टि में मेरा पत्ता कैसे हिल गया। तो उसका कमरा, उसका एरिया, जैसे जानवरों में क्या होता है ना, इंटरेस्टिंग चीज वो देखा करो, नेशनल ज्योग्राफिक देखा करो। तो एक शेर आता है, शेर अपनी बाउंड्री कैसे मार्क करता है, वो सुसु करता है सारे एरिया में अपने, वो तो बाउंड्री मार्क कर देता है, कहता है ये मेरा एरिया है। इंसान भी करता है, अननोइंगली इंसान अपनी टेरिटरी मार्क करता है। ओके, टेरिटरी का मतलब क्या है, ये मेरा कंट्रोल एरिया है। तो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। सिबलिंग्स में देखना कई बार राइवलरी होती है, राइट? बिकॉज यू हैव अ सिस्टर, आई एम शेयरिंग दैट, जिनके भाई बहन है उनमें देखना कभी, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे, मैं अपने बच्चों में देखता हूँ कई बार, माई डॉटर इज क्लोजर टू मी, मतलब मेरी पर्सपेक्टिव से नहीं, बट वो फादर डॉटर में होती है, और बड़ी डॉटर हो तो फिर वो पापा को चिपकी रहती है, वो है। तो वो ऐसी चिढ़ाती है मेरे भाई को, क्या कहते हैं, अपने भाई को चिढ़ाती है, पापा तो मेरे हैं, पापा। सुवीर थोड़ा चिल्ड आउट है, बट जब उसको गुस्सा आता है, मेरे भी पापा है, तो मैं देख रहा होता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो लग रहा है वो, बिकॉज इट इज अ वे ऑफ देम टेलिंग ये मेरा है, ये वो मेरा है। एंड दिस इज हाउ लाइफ शेप्स अप, दिस इज हाउ थिंग्स, मतलब वो धीरे धीरे ऐसे बिल्ड हो जाते हैं। किसी की मतलब कंघी ले ली, मतलब मैं दोनों भाई बहनों को लड़ते हुए देखता हूँ घर में, अपने अपने बच्चों को ही देखता हूँ, वो देखता हूँ छोटी छोटी चीजों पर लड़ रहे, ये मेरा था, तूने कैसे ले लिया, ये मेरा था। मैंने कहा दंगा क्यों हो रहा है भाई ये, राइट? फिर वो उसमें रेफरी बने रहो। बट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स धीरे 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 बढ़ती रहती, और कई बार ये एक शेप ऐसा लेती है कि हमको ये लगता है कि नहीं यार, ये मेरी है, और हम अपना कंट्रोल थोड़ा सा और चाहने लगते हैं, हम जिंदगी पे भी कंट्रोल चाहने लगते हैं, सिचुएशंस पे भी चाहने लगते हैं, लोगों पे भी चाहने लगते हैं, और जब वो कंट्रोल लूज होता है, जब वो चेंज होने लगता है, तो थोड़ा सा हमको वो अनकंफर्टेबल होता है। और फिर मैंने जो आज जैसे पहला पॉइंट बोला ना कि फेथ, श्रद्धा, सरेंडर होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज बहुत बारी ऐसा होगा, बहुत बारी ऐसा सिचुएशन होगा, छोटी डिग्री पे, ज्यादा डिग्री पे, जब जहां पर वो कंट्रोल निकलेगा हाथ से, राइट? और अगर उस वक्त फेथ सरेंडर नहीं होगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा, एंड इट विल हर्ट यू। उस वक्त बहुत हर्ट करेगा, उस वक्त लगेगा यार ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे हिसाब से ये इंसान ऑपरेट क्यों नहीं कर रहा। लॉट ऑफ हस्बैंड वाइफ्स कपल्स में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इज बिकॉज इन टूडेज टाइम एंड वर्ल्ड दे वुड वांट टू कंट्रोल, दोनों ही कंट्रोल करना चाहेंगे। पहले का टाइम में क्या होता था, दोनों ही कॉम्प्रोमाइजिंग वो होते थे, बिकॉज एवरीवेयर अराउंड देम कॉम्प्रोमाइज ही देख रहे होते थे वो, राइट? वो कह रहे थे हाँ कॉम्प्रो, अभी क्या है,
अभी कह रहे हो, जैसे मान लो दोनों ने चाय भी पीनी है, एक बोलेगा मैंने ग्रीन टी पीनी है, एक बोलेगा मैंने दूध वाली पीनी है, दोनों अपना अपना पी रहे, ये नहीं कि चल ठीक है यार थोड़ा वो कर, नहीं भाई मैं तो ये हूं। सो इतना इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है, इतना वो वो हो गया है कि एवरीबडी वुड वांट टू कंट्रोल देयर नैरेटिव। अब अगर इतना कंट्रोल करने लगेंगे, इतना अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, इतना अगर मैं और मेरा चाहेंगे, सो कभी कभी फ्यूज उड़ेगा, आपका उड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए लेटिंग गो, इसीलिए वो कहते हैं ना कि सरेंडर करना, हैविंग फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लर्निंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल, राइट। और ये ऑब्जर्व करना कि कहाँ पर बहुत ज्यादा आप अटैच हो रहे हो, कहाँ पे बहुत ज्यादा आप एक कॉम्बैटिव मोड में आ रहे हो, लड़ाइयाँ कहाँ कर रहे हो, ट्रिगर कहाँ पे हो रहे हो। जैसे तुमने बोला ना कि ट्रिगर बहुत ज्यादा वो हो रहे हो, वो ट्रिगर आपका वो वाले पॉइंट्स हैं जहां के अंदर शायद आपको कंट्रोल की आदत है, जहां पे शायद आपकी चलती आ रही है किसी भी रीजन से। कई बार शुरू से चला रहे हो तो कई बार सुन लेते थे, इसलिए मैं जनरली पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, जब मैं पेरेंट्स को एडवाइस करता हूँ, प्लीज डोंट गिव इन टू एवरी टैंट्रम ऑफ योर किड, बिकॉज वो टैंट्रम आज छोटा है, आप शायद उसको हैंडल मैनेज अफोर्ड कर सकते हो, बट कल को जब ये बड़ा होगा आपको समझ नहीं आएगा कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू से नो वेरी अर्ली। आपको बोला नहीं नहीं तो नहीं ना, क्या क्या वो है, नहीं है नहीं है, बच्चा सीखता है, उसके बाद बच्चा बहुत अडेप्टिव होता है इन फॉर्मेटिव ईयर्स, बट बाद में बच्चा बहुत वो एक वो कहता है ना फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसको समझाना आसान चीज नहीं है। फिर एक और है कि ना, ट्रस्ट पेज जो सरल है ना, वो नहीं आता, तो ट्रांस में कर, तो वहां पर भी जैसे कि एक्टिविटी कैन एक्टिविटी हुई, तो वो मतलब भी मुझे को थोड़ा टाइम में सॉल्व हुआ, तो ट्रांजिशन वहां भी मतलब सामने वाले ट्रस्ट नहीं हुआ, तो वो चीज हार्ड थी मुझे तुम्हारी लगा कि तुम्हारी वॉइस क्रैक हो रही है बहुत, तुम्हारी वॉइस ना बहुत डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है, पता नहीं मुझे ही आ रही है बाकी को भी आ रही है। हेलो। अब ऐसे ऐसे दो दो आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ अब बोलो। आपको बेटर लगा? हाँ बेटर है हाँ, आपसे। तो सर ये मैं कह रही थी कि ना, मेरे साथ क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, सरेंडर वाला नहीं हो पाता, तो उस ट्रांजिशन हार्ड होता है, तो मुझे जैसे कि प्रूफ चाहिए होता है कि ये सामने वाला मेरे फेवर में है, तो तो सरेंडर वाली चीज, वैसे भी जनरली थोड़ा ट्रस्ट मुझे इजीली बिल्ड नहीं होता है किसी पे, तो मुझे पहले ट्रांजिशन काफी हार्ड बना, मतलब एक दो प्रूफ मिल गए, ठीक है, फिर चीजें ठीक हो गई, फिर से वो ट्रेस बैक हो जाता है, तो रीअश्योरेंस कि हाँ द पर्सन इज दी, मुझे बार बार चाहिए होता है, तो वो मेरा ट्रांजिशन जर्नी ना जो नॉर्मल टाइम से ज्यादा लगता देखो ये अगेन तुम्हारी मासी का क्वेश्चन का पार्ट 3 है। पीपल हु कैरी थिंग्स विद देमसेल्व्स ऑफ द पास्ट, राइट। पास्ट में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बट जब हम कैरी करते हैं हम ऑटोमेटिकली ना उसके कुछ कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ हुआ पास्ट के अंदर, एंड समवेयर यू लर्नड नॉट टू अलाउ पीपल वेरी क्लोज टू यू, आप बैरियर्स क्रिएट कर देते हो, अपनी दोस्तियां नहीं करते, लोगों को पास नहीं आने देते, बिकॉज समवेयर यू वर हर्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल हु आर क्लोज टू यू। अब वो इंसिडेंट पास्ट में हो गया, अब आप उसको, इंसिडेंट तो हो गया बट आप उसको कैरी कर रहे हो, आप उसको प्रेजेंट के रिलेशंस में कर रहे हो, आप हर प्रेजेंट सिचुएशन, हर प्रेजेंट इंसान को उस फिल्टर के थ्रू देख रहे हो, एंड दिस इज एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। इतना बेवकूफ वाली चीज है जिसका कोई वो नहीं है, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे बहुत बड़े एग्जांपल दिए हैं। सो फर्स्ट यू विल हैव टू स्टॉप डूइंग दैट, अपने आप को ये बोलना है ये एक प्रूडेंट चीज नहीं है, बिकॉज यू विल एंड अप, आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स खराब कर दोगे, नए रिलेशनशिप्स अच्छे जो बन सकते हैं उनको बनने नहीं दोगे। सो फर्स्ट इज रियलाइजिंग दैट पास्ट इज गॉन, इट इज डेड, इट इज बेरिड, उसमें सिर्फ आप लर्निंग्स देख सकते हो एंड मूव ऑन कर सकते हो। बैगेज जितना भी कैरी करोगे वो आपकी आपकी अबिलिटी टू लीड अ पीसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ को इफेक्ट करेगा। सेकेंड इज, अब एक है कि थ्योरेटिकली आपने समझ लिया, सेकंड है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये है
जब भी आप कहीं कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, नए किसी इंसान को मिल रहे हो, अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड कराना है कि मुझे बैरियर्स हटाने, शायद मैं देख रही हूं जो वो मेरा फिल्टर है, फिल्टर के थ्रू देख रही हूं। तुम कह रही हो यार मुझे हर चीज लाल क्यों दिख रही है, और तुम वो बाकी लोग तो बोल रहे हैं अरे पेड़ तो हरा है, कह रहे नहीं ये तो लाल है। अरे जब तक तुम वो लाल फिल्टर नहीं हटाओगी नहीं दिखेगा तुम्हें असली कलर पेड़ का। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट सुनील कैसा है, बेनू कैसी है, नोवल कैसा है, अनिकेत कैसा है। जब तक अपने को न्यूट्रल नहीं करोगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जब आप फ्रेग्रेंसेस की दुकान में जाते हो, 4-5 फ्रेग्रेंसेस जब आप ट्राई करो करते हो तो वहां पे कॉफी बीन्स रखे होते हैं, राइट? फिर आप बोलते हो स्मेल, कॉफी स्मेल करो। कॉफी स्मेल करने के बाद क्या होता है, वो फ्रेग्रेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी फ्रेग्रेंस वो सारी हट जाती है। अदरवाइज आपको थोड़े टाइम के बाद जो भी स्प्रे कर रहे होते हो आपको समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। एग्जैक्टली वो है, आपको स्मेल द कॉफी करना है, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को प्रेजेंट में लाना है, अपने आप को बोलना है जाग जा पल्लवी प्रेजेंट में आ जा। बिकॉज जाग जा पल्लवी प्रेजेंट में नहीं आएगी, वो ही सफर करती रहेगी, वो ही चीजें, वो ही रिपीट टेलीकास्ट चलता रहेगा। और आज जो लोग हैं, आज जो वो हैं, वो हो सकता है सही हो, वो हो सकता है सो कॉल्ड सही नहीं हो, बट उनको उनके बेसिस पे इवैल्यूएट करना है, उनकी सिचुएशन पे इवैल्यूएट करना, ना कि पास्ट में बचपन में कभी एक चीज हुई है उसके बेसिस पे करना है। सो दिस इज एज अ प्रैक्टिस यू विल हैव टू लर्न अगेन, बिकॉज तुमने कुछ चीजें करी हैं, उन चीजों को आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। यू डन विपश्यना पल्लवी, मतलब विपश्यना इतनी पावरफुल एक्टिविटी है, इतना पावरफुल प्रैक्टिस है। अगर आप उस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को बेहतर समझने लगते हैं। बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर अटकते रहोगे, फिर वही चीजें होती रहेंगी, फिर वही वो सोचते रहोगे, फिर तुम्हें दुनिया में प्रॉब्लम दिखती रहेगी, फिर वो बोलोगे देखो ये भी ऐसे कर रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है, हाँ मेरी जिंदगी में सारे गंदे लोग भगवान ने दिए हैं। ऐसा नहीं है, सबकी जिंदगी में वो ही शेयर ऑफ लोग मिले, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज सेम। ऐसा नहीं है कि आपको सारे खराब लोग मिले हैं, किसी को बहुत अच्छे लोग, मालविका को सारे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे को खराब लोग मिलते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा नहीं बोलती तू, बट वैसे बोल रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा क्यों है यार, ये है ये, ऐसा नहीं। इट इज अबाउट हाउ यू लुक, तुम जो देखना चाहोगी। हम क्या कहते हैं, होंडा सिटी व्हाइट कलर की लेते, सडनली सड़क पे होंडा सिटी व्हाइट कलर की दिखने लग जाती है हमें। यार आपकी गाड़ी लेने से ऐसा थोड़ा ना कि 10,000 और गाड़ियां सेम ब्रांड और सेम कलर की होगी, बिकॉज यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज, बिकॉज यू बॉट होंडा सिटी व्हाइट कलर, राइट? सो यहां पर भी वही है, ये आप होंडा सिटी व्हाइट कलर का फिल्टर हटाओ, सारी गाड़ियां दिखने लगेंगी आपको। बट जब तक वो फिल्टर रहेगा तो आपको लोग अरे अरे सारी दुनिया में होंडा सिटी व्हाइट कलर ले रहे हैं, बढ़िया है, मैंने बेस्ट गाड़ी ली है, वो बेवकूफी है, right? So start understanding where you are going wrong and start correcting in small तरीकों से करेक्ट करना शुरू करो। Done. So thank you very much. We are already late by 23 minutes. See you guys next week. Take care. Till then, bye bye, guys. थैंक यू भैया। थैंक यू भाई।